अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 3 तरह के नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बटर नान बनाना सिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं, घर में बहुत आसानी से तवे पे बनाना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल रहेगी इस ईद पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा 3 कप, दही चाहिए होगा हमें आधा कप। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑयल चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चीनी चाहिए हमें 1 टीस्पून। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए एज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत हो आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैदे के अंदर ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे और साथ साथ ऑयल भी डाल देंगे। इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर, उसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा ऑयल मैं बचा लूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। ऑयल को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। जब ऑयल मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे और दही डालते ही इसके साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और आटा गूंदना स्टार्ट कर देंगे। इसका आटा हमने मीडियम गूंदना है, बहुत ज़्यादा हमने मतलब हार्ड नहीं करना आटे को, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। मीडियम, जिस तरह आप लोग रोटी या पराठों का आटा गूंदते हैं, इस तरह से आपने इसका आटा गूंदना है। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसका अच्छा सा एक आटा गूंद लें, सॉफ्ट सा। तो बस आपका ये आटा गूंजे तो आपको इसको बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही हमने इसको गूंद लेना है इसी बाउल के अंदर, जिस तरह हम नॉर्मल घर का आटा गूंदते हैं उस तरह से। और जब आपका ये आटा गूंद जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है, जो हमने बचाया था थोड़ा सा। तो इसके ऊपर ऑयल लगा दें आप अच्छे से और फिर हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और मैं इसको रख दूँगी कवर करके, आधे घंटे के लिए रख दें, आधे से 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेगा, नहीं तो वो ओवर राइस हो जाएगा तो आपके नान अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस अब इसको मैं रख दूँगी, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो आधा घंटा हो गया है और हमारा डो जो है बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा राइस हो गया है। जब आप इसको टच करेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ख़मीर उठ गया है। तो आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा इसको आप ना रेस्ट के लिए। तब इसके लिए मैं इसमें से पेड़े तोड़ लेती हूँ। तो मैं 3 तरह के आपको नान बनाना सिखा रही हूँ। तो बस मैं इसके पेड़े बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने खुश्क मैदा ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था डो। और मैं बहुत छोटे साइज़ के नान बना रही हूँ, छोटे नहीं मीडियम साइज़ के नान बना रही हूँ। तो साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस डो के अंदर तकरीबन 6 से 7 नान बन जाएंगे आराम से, छोटे साइज़ के। और ये देखिए मैंने 6 पेड़े तैयार करे हैं। और अब मैं इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाऊंगी और इसको मैं बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा मैदा, बस थोड़ा सा लगाना है आपने। ये बेसिक डो होता है नान का, इसके साथ आप बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 3 तरह के नान सिखा रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी तरह के नान बनते हैं, तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बेल लिया है, ये इतना थिन होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से तिल इस पर स्प्रिंकल करने हैं। तो तिल आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़े से काले तिल हैं तो वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी, और आप वाइट तिल भी इस पर ऐड कर सकते हैं, दोनों मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर चिपक जाए इसलिए मैंने लगाया है ये पानी। और बस इसको हल्का सा आप प्रेस कर दें ताकि जो तिल हैं सारे बहुत अच्छे से चिपक जाएँ। तवा मैं रख चुकी हूँ पहले से चूल्हे के ऊपर, और इसको पलट के भी हमने थोड़ा सा पानी लगाना है, थोड़ा ज़्यादा पानी लगाना है ताकि ये तवे पे स्टिक हो सके, तो इसको हमें सेकने में आसानी होगी इसलिए। तो इसको मैंने हाथ पे लेके लगा लिया है और अब मैं तवे पे डाल दूँगी इसको। जो पानी वाली साइड है वो हमने डालनी है और इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि ये स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और इसको हम चंद सेकंड के लिए छोड़ देंगे, लो मीडियम फ्लेम है। और बबल्स जब उठ जाएंगे तो हम इसको पलट के सेक लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से इसको सेक रही हूँ, और आपने ऊपर ही हाथ रखना है, नहीं तो नान जो है बहुत जल्दी ये बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो ज़रा सा गैप रख के आपने इसको सेक लेना है, थोड़ी सी आंच बढ़ा के। अच्छा मेरा तवा थोड़ा सा भारी हैगा तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, और बड़ा भी है
तो ये देखिए सिक गया है बहुत अच्छी तरीके से, इसके पीछे भी बहुत अच्छा कलर आ गया। और अब इसके ऊपर मैं बस बटर लगा लूँगी। तो ये सिंपल आप बटर ले लें, उसको अच्छी तरीके से लगा लें और इसी तरीके से हम नान बनाते जाएंगे और इस पर बटर लगाते जाएंगे। ये देखिए हमारा नान बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया। तो मैं 2 नान बना चुकी हूँ और इतना सॉफ्ट बना है। अब मैं सेकंड नान की तरफ आ जाती हूँ। तो उसके लिए मैंने बटर लिया है 3 टेबलस्पून, गार्लिक लिया है 1 टेबलस्पून, उसको बारीक चॉप कर लिया था, और हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून। तो बटर के अंदर हम गार्लिक ऐड कर देंगे। ये गार्लिक बटर नान बनाने जा रही हूँ मैं। और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये गार्लिक बटर नान की टॉपिंग है, इसको बस अच्छे से आप मिक्स कर लें और इसको रख लें साइड पे। बटर इसके लिए आप लोग घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देसी आपका मतलब घर का बना हुआ बटर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने एक पेड़ा लेके उसको बेल लिया है बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह से हमने पहले वाला जो पेड़ा बेला था। तो बस इसको हमने बेल लेना है उतना ही थिन। इसको बेलने के बाद इसके एक तरफ हम पानी लगा लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाएंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसके ऊपर पानी लगा लेगा अच्छी तरीके से। और जो पानी वाली साइड है उठा के हम तवे पे इस तरह से रख देंगे, जो गीली साइड है, हाँ उसको हम रख देंगे तवे के ऊपर और इसको भी हम सेक लेंगे। जब इसके ऊपर बबल्स आने लगेंगे चंद सेकंड बाद, तो उसके बाद फिर हम इसको पलट के अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए बबल्स आ गए हैं इस तरह से। उसके बाद हम इसको पलट के सेक लेंगे। अच्छा, इस पर मैंने तिल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि गार्लिक जो बटर नान होता है इसके ऊपर कुछ नहीं, तिल वगैरह नहीं जाते हैं। और इसको भी मैं इसी तरीके से सेक लूँगी। जब ये सेक जाएगा अच्छे से, इसको चंद मिनट ही लगते हैं सीखने में, मतलब चंद सेकंड लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए बस इसको मैं निकाल लूँगी और इसका भी पीछे से बहुत अच्छा कलर आया है नान का। इसको निकालने के बाद इसके ऊपर जो मैंने बटर नान का गार्लिक बटर नान का जो पेस्ट बनाया था ये बटर का, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। इसके ऊपर लगा दें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आप ये लगा रहे होते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के होते हैं। ये अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व किए जा रहे होते हैं और हम लोग जाते हैं ऑर्डर करके खा रहे होते हैं कढ़ाई वगैरह के साथ, इंजॉय कर रहे होते हैं इस नान को। तो घर में ज़रूर बनाइएगा इस नान को। तो अब हम आ जाते हैं गार्लिक चीज़ नान की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पेड़ा ले लिया था, उसको बेल लिया है और उसके अंदर ये गार्लिक बटर का जो मिक्सचर था वो मैं लगा लूँगी अच्छी तरीके से। उसके अंदर लगाना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बटर नान का, ये चीज़ नान का सॉरी। उसके साथ मैंने चीज़ ऐड किया है, तो मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबलस्पून लिया है। ये भी आपकी अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसके अंदर मैं इसको स्टफ़ कर रही हूँ। तो इसका मैंने पेड़ा इस तरह से इसको क्लोज़ कर देना है, इसको बंद कर लें जिस तरह आप लोग कचौरी वगैरह बनाते हैं उस तरह से, और ये सील हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको पेड़े की तरह रोल करना है और थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के इसको प्रेस कर दें इस तरह से, और फिर हम इसको बेल लेंगे। तो हल्के हाथ से बेलिएगा कि इसके मतलब इसके अंदर से चीज़ वगैरह बाहर ना आए, इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। इसको हल्के हाथ से आप बेल लें और ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग है। अच्छा, वैसे तो ये नान जो है बेक होता है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है, तवे पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना, लेकिन मैं तवे पे ही बना रही हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट लेके मैं इसको बना लूँगी। और इसकी भी एक तरफ मैं पानी लगा लूँगी अच्छी तरीके से, और जिस साइड पे हम पानी लगाएंगे वो साइड हम तवे पे रखेंगे। इसको बस हाथ पे उठा लें और इसको हम तवे पे डाल देंगे इस तरह से। अच्छा, इसके ऊपर आपको बबल्स फील नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर हमने स्टफिंग करी है, तो ये पूरा इसके अंदर मतलब पूरा फूल जाएगा, जैसे पराठे वगैरह आपके फूल जाते हैं। देखिए पूरा फूल गया है। और अब इसको मैं पलट के सेक लूँगी। तो मैं थोड़ा सा ये क्या कहते हैं दसपना है उसका मैं सहारा ले रही हूँ, दसपना चिमटा जो भी आप लोग बोलते हैं इसको, और ये इस तरह से सिक जाएगा अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैंने निकाल लिया तवे पे से, लूज़ कर लें और ये पलट के मैं थोड़ा सा साइडों पे से इसको हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा कलर इसके ऊपर भी आ जाए। तो मैं कोनों पे कलर नहीं आया था इसके कॉर्नर्स पे, तो मैं वो कलर दे लूँगी। इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं नान। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा, इसको आप जैसे ही निकाल लें उसके बाद इसके ऊपर भी हम ये बटर का जो हमने पेस्ट बनाया था गार्लिक बटर का, और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं नान। ये चीज़ वाला नान था, वैसे भी सादा भी खा सकते हैं, वैसे ही बहुत मज़े का बनता है ये। तो ये देखिए 3 तरह के हमारे बटर नान रेडी हैं और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं ये नान, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो ईद आ रही है, ईद पे आप इसको बना सकते हैं अपने घर में आराम से और गरम गरम बना के अपने मेहमानों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं।
तो इन सब नान को आप आराम से कबाब्स वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कढ़ाई के साथ खा सकते हैं, कलीजी के साथ खा सकते हैं। और इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और बकरीद से रिलेटेड रेसिपीज़ जो जितनी भी आपको चाहिए आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएंगी। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, चाहे तो ईद उल अज़हा के नाम से एक प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पे, आप लोग वो देख लीजिए, उसके अंदर सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।